लास्ट वीडियो आपने देखी थी कि उनके जो मम्मी थी वो मतलब शॉक हो गई थी कि ये क्या इसने किया है। और इसकी आवाज और इसकी आंखें और उसका बिहेवियर एकदम चेंज कैसे हो गया है। तो उन्होंने सडनली क्या किया, उन्होंने पहले अपने हस्बैंड को कॉल किया, मतलब मैम के फादर को उन्होंने कॉल किया और बताई पूरी बात कि इसने ये किया है, घर के अंदर आई है, इसके हाथों में एक पन्नी है, उस पन्नी में मीट है, उसकी स्मेल आ रही है। तो उन्होंने ये कहा कि आप जल्दी घर आइए, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही, क्योंकि उस टाइम मैम की जो मदर थी घर पे खाली वो अकेली थी और साथ में मैम भी आई थी। तो उनके फादर जल्दी से जल्दी वहां से गाड़ी लेके अपने घर तक पहुंचे थे, बहुत जल्दी पहुंचे थे कि ये क्या उनके घर में चीजें हो रही। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पुरोहित जी को कॉल किया और पूरी बात बताई कि पुरोहित जी ये घर में ऐसे ऐसे लेके आई थी, इसका बिहेवियर, इसकी आवाज, इसके आंखों नीचे डार्क सर्कल। इवन मैम के फादर ने उनको कई डॉक्टर के पास भी दिखाया था पर कुछ असर नहीं लग रहा था। पर आज पता लग गया कि इसके संग ये प्रॉब्लम है। तो पुरोहित जी ने कहा था आप कहीं ना कहीं बस आज ये रात कट जाए, आप कल सुबह मॉर्निंग में मेरे पास जरूर लेके आइए कि प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि वो उनके परिवार की जो भी प्रॉब्लम होती थी पुरोहित जी देखते थे। घर में कोई पूजा पाठ करवानी है, घर में कोई हवन करवाना है, घर में कोई भी फंक्शन करवाना है, तो वो पुरोहित जी से ही कुछ ना कुछ आगे लेके ही करते थे। ये बात उस मैम के ऊपर जो मशान था उसको पता लग गया कि ये सब कुछ होने वाला है। इन्होंने मेरी कही नहीं बात, उन लोग उसने क्या किया, रात में जैसी ही रात हुई स्टार्ट हुई, उसने वो तांडव किया पूरे घर में। तेज तेज दौड़ना, तेज तेज चलना और कभी कभी भागना और कभी कभी ऐसे बिल्कुल शांत बैठ जाना, कभी कभी तेज भागना, कभी कभी शांत बैठ जाना। सब लोग दुखी हो गए, कैसे क्या करें, कैसे कैसा परेशान हो। उस दिन मैम के फादर का जो बिजनेस है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को उनका जो भी प्रोडक्ट होता जाता था। तो रात में वो ही बात कर रहे थे तो उस मसान ने उस चीज को सुन लिया, वो ट्रक निकल गया। पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। फर्स्ट टाइम उनकी लाइफ में हुआ था कि वो ट्रक जैसी निकला और हाईवे पे जैसी ही चढ़ा वो ट्रक पलट गया और काफी लॉस हुआ। कुछ आधे घंटे बाद मैम के फादर के पास कॉल आया कि आपका ये ट्रक पलट गया और ये परेशानी। रात ही में उनके जो भाई थे मैम के, वो कह रहे पिताजी आप मत जाइए, मैं जा रहा हूँ, आपको ज्यादा जरूरत घर के अंदर है कि जिस टाइप की परेशानी चल रही है आपका होना जरूरी है, मैं वहां चला जाता हूँ। तो वहां पे उस टाइम पे वो मैम हंस रही थी देखा देखा देखा, पर कुछ बोला नहीं उनने, बस इतना बोली देखा देखा देखा। तो मैम के जो फादर थे उन्होंने कहा बेटा ऐसे मत जा। उन्होंने जो उनके घर में एक रुद्राक्ष आमंत्रित जो था, उन्होंने उस रुद्राक्ष को उनके बेटे के हाथ पे दिया कि इसको जेब में रख ले और उसको निकालियो मत, जब तक वहां से जब तक वापिस नहीं आएगा तब तक इस रुद्राक्ष को निकालियो मत। तो वो वहां से चले गए। तो वहां से वो चले गए उस जगह पे जहाँ पे वो ट्रक पलटा था, पूरी देखने के लिए कि क्या क्या नुकसान हुआ, कैसे क्या हुआ। जब वहां वो गए तकरीबन 1 घंटे बाद वापिस आए। उस 1 घंटे में मैम ने वो तांडव किया, घर के सारे बर्तन तहस नहस कर दिए। अपना बेड ऐसे मतलब एक हाथ से ऐसे उठा रही हैं, कभी पटक रही हैं, उठा रही हैं, पटक रही हैं। उनके फादर मतलब रोए, किससे बात करें, किससे बोलने, कितना परेशान हो गए। 1 घंटे बाद जब वो वापिस आए तो उन्होंने बताया कि पिताजी बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया, कुछ बचा नहीं है, बस ये है भगवान की कृपा, ये है हम लोग की माता रानी की कृपा, ये कि उन ड्राइवर और कंडक्टर को कुछ नहीं हुआ। ये सुबह के धीरे धीरे 4 बज चुके थे। अब मैम के जो फादर मदर थे बोल रहे ऐसे नहीं होगा, हमें पुरोहित जी को यहीं बुलाना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि रात भर उन्होंने सोने नहीं दिया।
उन्होंने इतना तांडव है, किसी को सोने नहीं दिया। परेशानी के मारे कोई ना सो पाए ना जग पाए। मतलब कभी वो भाग रही हैं, कभी रुक रही हैं, कभी चिल्ला रही हैं। पुरोहित जी को फोन किया गया, पुरोहित जी उस टाइम नींद में थे, उनको बताया गया उन्होंने कहा विषम समस्या। तो पुरोहित जी जैसी अपनी बाइक से आए, बाइक स्टार्ट की जैसी आए, तो उनकी बाइक 2 बार ऐसा लगा रास्ते में जब आ रहे थे वो, तो बाइक को उनको ऐसे लगा कि पहले तो बाइक पे ये लगा कि बाइक पे कोई बैठा है, ठीक है। उन्होंने मंत्र चैंटिंग करते ही वहां से निकले थे। उनको ये पता लग गया था कि छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है जिसने इतना तांडव कर दिया। तो जैसे वो बाइक से अपने आए तो उनको पहले तो लगा कि बाइक में मैंने कोई बैठा हुआ, भारीपन महसूस हुआ। तो वहां पे उन्होंने मन चैटिंग किया और कभी 2 बार उनको ऐसा लगा कि जैसे एक नदी पड़ती है, 2 नदी पड़ती है, तो ऐसा लगा कि नदी में कोई धक्का मार रहा है कि नदी में ही गिर ना जाए बाइक। तो वो बड़े मुश्किल से अपने गुरु का नाम लेते हुए, उन चीजों का पालन मतलब याद करते हुए गुरु का नाम, उन मंत्रों को पढ़ते हुए यहाँ तक आए। जब वो घर में घुसे तो घर में जैसी पहुंचे थे वो घर की ऑरा देख के वो हिल गए थे कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। क्योंकि वो घर में एंट्री नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि उस घर में जो चीज थी वो मरघटिया मसान था, उसका इम्पैक्ट इतना था। जो पुरोहित जी थे वो घर के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे थे, इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने फोन किया कि मैं आ चुका हूँ गेट के बाहर, आप अंदर आइए कि नहीं, अंदर मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने फिर क्या किया, माला निकाली और कुछ लेके आए थे, गंगा जल वगैरह और भी कुछ लेके आए थे। उसको पहले माला को हाथ में लपेटा, उन एक हाथ में उस जल को लिए, एक हाथ में एक चीज ली, उन दोनों को मिला के, ठीक है ना, और उस ढेरी पे एक हाथ से ऐसे रख के, एक हाथ से ऐसे रख के उन्होंने ऐसे लाइन खींच के, तब उन्होंने अपना सीधा कदम अंदर रखा। तब वो देखा और जैसे ही वो उन्होंने कदम रखा, वो चीज मैम पे थी भागते हुए, उस टाइम वो बैठी शांत बैठी हुई थी, सडनली भागते हुए वो पुरोहित जी के पास पहुंची और कह रहे, आ गया तू, आ गया तू, तुझे मैंने 2 बार धक्का मारा पर तू बच गया, तेरा आशीर्वाद पड़ा है तेरे पे, मतलब कोई चीज तेरे को बचा के ले गई, आ गया तू। तो पुरोहित जी वहां पे चुप हो गए, शांत हो गए। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपना घेरा बनाया, सेफ्टी के लिए घेरा बनाया। उनको ये पता लग गया था कि जो इस पे कोई चीज है ये कोई छोटी मोटी नहीं है, कोई आम चीज नहीं है। जब उन्होंने घेरा बनाया तो वो कह रहे कुछ नहीं होगा। मैम बोली, जो मैम पे चीज थी, कि ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, ना मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, ये कुछ नहीं होगा इससे मेरा। पर घेरा बना के उन्होंने जो उनके गुरु ने बताया था कि जब सब परिस्थिति में हो, जब प्रॉब्लम में हो, तो तुम चीज को अपनाना। और कि उन्होंने वही किया, लास्ट चीज को अपनाया था जिसको उन्होंने करना था, उन्होंने वो स्टार्ट की घेरे में बांध के। उससे बहुत थोड़ा इम्पैक्ट आया कि वो जो मैम भाग रही थी वो चुपचाप बैठ गई। थोड़ा इम्पैक्ट तो आया, उन्होंने कुछ सिद्धि ले रखी थी, थोड़ा इम्पैक्ट तो आया, वो बैठ गई। बैठने के बाद जब उन गुरुजी ने ध्यान साधना लगाई और उससे पूछना स्टार्ट किया और अपनी सारी ताकत लगाने के बाद उन्होंने ये जान ही लिया। पहले बात तो उसने बताया नहीं, आधे घंटे 45 मिनट तक उसने कुछ बोला ही नहीं, मैम ने अपना कुछ मुंह ही नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने जब पूछा तब उसने बताया कि मैं बंगाल से आया हूँ और मैं मरघटिया मसान। वो बात सुन के पुरोहित जी के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए और घर में जो भी उनके फैमिली मेंबर्स थे, मैम के मदर फादर ब्रदर, उन तो पसीने पसीने हो गए। और ये बात है सर्दियों, नवंबर या दिसंबर की बात है, तब की बात बता रहा हूँ, तब उनके पसीने छूट गए थे। पुरोहित जी ने बोला कि देखिए, मैंने इससे इतना ही उगल पाया है, इतना ही प्रॉब्लम हो पाया है, बाकी मैं इससे नहीं कर पाऊंगा ठीक, ना आगे कुछ प्रक्रिया कर पाऊंगा उनको ठीक करने के लिए। बट उन्होंने बोला कि मेरे नोन्स में है जो महाकाली और महादेव के अखंड भक्त हैं, जो इस चीज को डील कर सकते हैं, जो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बस की चीज नहीं है। और वो वहां से आई थिंक 100 से 150 किलोमीटर के दूर पे थे, बट वही बोल रहे कि वो यहाँ आएंगे नहीं, आपको खुद ही जाना होगा। कि वो
आई थिंक उन्होंने शादी नहीं की थी। तो उन्होंने कहा इसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि ये वहां से वहां पहुंच पाए, क्योंकि इसने घर में इतना आतंक ढा दिया, ये घर से निकलेगी कैसे? क्योंकि पुरोहित जी आपको आने में घर में इतनी दिक्कत हो गई थी, यहाँ से जाएगी कैसे वहां तक? तो पुरोहित जी ने एक धागा निकाला, उस पर रोली लगाई और कुछ किया, मंत्र किया, धूपबत्ती लगाई, आधे घंटे तक बैठे और कहा इसको पकड़ो। तो वो मसान इतना ताकतवर था, पर गुरुजी ने कैसे ना कैसे करके उसको पकड़ा। उन्होंने पकड़ा, उनके फैमिली मेंबर ने उनका हाथ पकड़ा, उस धागे को बांधा और कहा जल्दी से जल्दी चलो। तो साथ में पुरोहित जी थे, उनकी फैमिली थी, गाड़ी स्टार्ट की, वहां से चल दिए और चलते चलते उसको ये बोला था कि इसका ये कलावा निकल ना जाए। मंत्र धागे से बांध के फिर दोबारा एक धागा और निकाला मंत्र के द्वारा और वो उनके गले में बांध दिया, जिससे वो ज्यादा कोई चिल्ला चीखे ना कर सके। और उन्होंने, पुरोहित जी ने उनको फोन कर दिया था कि हम लोग लेके आ रहे हैं और ऐसी ऐसी परिस्थिति है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। गाड़ी उस टाइम तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसी जो मैम के घर से निकलते हैं उस रास्ते के लिए एक नदी पड़ती है, वहां पे एक बार ऐसा लगा कि ये गाड़ी ना अनबैलेंस हो रही है और अनबैलेंस होते होते कहीं ये नदी में ना चली जाए। पर पुरोहित जी ने हाथ जोड़ के अपने गुरु से प्रे किया, ईश्वर से प्रे किया कैसे ना कैसे हम यहाँ से वहां तक पहुंच जाए। पर वहां कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी दोबारा बैलेंस में आई। वहां जब गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी तो उन्होंने कहा रोको 2 मिनट। तो उन्होंने फिर प्रे की और गुरु से, अपने ईश्वर से, जिनको वो ईष्ट मानते हैं, वहां प्रार्थना की। दोबारा वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट होके वहां से जब चले और वहां से डायरेक्ट नॉन स्टॉप वो लोग वहीं पहुंचे थे। उन लोगों ने नाश्ता तक नहीं किया था, कुछ खाया पिया नहीं था। वहां पहुंचने के बाद जैसी वहां गाड़ी रुकी, वो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो गांव ही था। और गांव में भी उस जगह पे जहां जाना था, जहां वो महादेव और माँ काली के भक्त थे, जो एक पुजारी थे, उनका घर गांव से सबसे अलग था। तो जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने पहले फोन कर रखा था पुरोहित जी ने, तो जैसे ही उनको अंदर लेके गए तो उन लोगों ने, उनके जो शिष्य थे एक, तो उन्होंने वहां पे घेरा बांध दिया, क्योंकि ये चीज यहाँ मतलब यहाँ से बाहर दोबारा भाग ना पाए, यही ना भाग जाए, क्योंकि वहां का ऑरा काफी अलग था। क्योंकि वहां और लोगों को भी ठीक किया जा रहा था, या और लोग वहां पे थे जिनका रिमूविंग प्रोसेस चल रहा था। इनको वहां बैठाया गया, इन सबको पानी दिया गया, चाय वगैरह दी गई। और जो वहां के जो पुजारी थे वो आई थिंक 1-1.5 घंटे बाद उनको जब टाइम मिला, किसी और को भी ठीक कर रहे थे, उसके बाद इनको आगे देखा मैम को और पूरी प्रक्रिया करी। आधे घंटे उन्होंने फिर घेरा बांधा, उन्होंने भी घेरा बांधा, चीजें मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। जब पूरी चीजें निकली, पुरोहित जी को तो ये बताया था कि मैं बंगाल से आया हूं और मैं मरघटिया मसान हूं, इतना ही बताया पुरोहित जी को। बट जब उन पुजारी ने अपना प्रक्रिया स्टार्ट करी तब उन्होंने बताया था, क्योंकि उसके बाद उस मसान की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके या वहां पे अपनी ताकत दिखा सके। तो वहां पे उसने बताया था कि इस रिश्तेदार ने वहां फोन किया था किसी अपने नोन्स ने, और उस बंदे ने जिसने मुझे भेजा है उसको फोन किया और मेरे को 3 चीजों में बाधित करके, मंत्र आमंत्रित करके, मुझे वचन देके 3 चीजों में बैठाया गया और 1 महीने की प्रक्रिया की गई, तो उसके बाद मुझे भेजा गया था। और मुझे ऐसे ऐसे इस लड़की पे करवाया था जिसमें मुझे कलावा में बांधा था, रोली में मतलब मिट्टी लगा के रोली लगाई गई थी और लौंग जो थी वो सब्जी में घोट के दे दी थी। तो वहां पे उन पुजारी जी ने कहा था भाई इसमें तो कम से कम 1 महीना लगेगा ठीक करने में, और ये भी बता रहा हूं कि वो चीज मैं इससे अलग ही कर दूंगा। जहां इसने कुछ नियम भंग किए तो वो चीज दोबारा इस पे हावी हो सकती है, परेशानी दे सकती है। तो वहां पे 1 महीना उनकी मदर रही थी और वो मैम रही थी। वहां से जब पुजारी जी ने बोला कि यहाँ 1 महीने रहना होगा तो उनकी मदर और वो रही थी, बाकी उनके भाई, उनके फादर और पुरोहित जी वहां से उनका आशीर्वाद लेके वहां से निकल गए थे। बट उनके फादर और उनके भाई वीक में 1-2 बार चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि मदर अकेली थी, प्रॉब्लम में थी। तो
तो 1 महीने मैम को बहुत दिक्कत हुई। मैम का तो बताती हैं कि वो ना थोड़ी पागल सी हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, क्योंकि मरघटिया मसान बहुत हैवी चीज हो जाती है। एक मसान तो नॉर्मल है, मरघटिया मसान मतलब 100 टाइम ज्यादा ताकतवर होता है। उन पुजारी को भी बहुत हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मैम का भी कभी ये उस टाइम चिल्लाए मुझे, क्योंकि उनकी हैबिट होगी नॉनवेज खाने की, वहां नॉनवेज मिलता नहीं था। तो 1 महीना मैम बता रही कैसे कैसे बीते, कैसे कैसे प्रॉब्लम हुई। एक बार तो वो ये वहां से भागने को मतलब मिल गया, क्योंकि उन लोगों ने घेरा बांधा नहीं था, क्योंकि वो लोग सुबह शाम में घेरा ही बांधते थे जब भी किसी का प्रोसेस ठीक होने का होता था। उस दिन घेरा बांधा नहीं, बट कैसे ना करके वो मैम जो है गांव की सीमा पार नहीं कर पाई थी, क्योंकि गुरुजी ने एक चीज वहीं कील कर रखी थी गांव की सीमा पर कि यहाँ से कोई चीज भाग ना पाए। तो उनके शिष्य वहां से वह मैम को पकड़ के लेके आए थे। 1 महीना प्रोसेस चला, उसके बाद मैम को कुछ रिलीफ हुआ और उनके जो डार्क सर्कल थे उनको नींद आनी स्टार्ट हुई और उनको भूख लगना स्टार्ट हुई, नॉनवेज की क्रेविंग खत्म हुई, जो बाल उनके सफेद और जो झड़ रहे थे वो नॉर्मलाइज हुए। गुरुजी ने कुछ उनको आयुर्वेदिक दवाइयां भी बताई थी और बहुत चीजें बताई थी कि ये आपको नहीं यूज करना है। उसमें कुछ रंग के कपड़े थे, कहीं जाने के लिए अलाउड नहीं था कि आपको यहाँ नहीं जाना है, और इस टाइम पे आपको इस चीजों की पूजा नहीं करनी, बहुत सारे नियम बताए थे। बट गुरुजी ने बोला मैंने उससे तुमको अलग ही किया है, क्योंकि वो आमंत्रित ऐसी शक्ति है जो आप पे प्रॉपर 1 महीने के लिए बैठाई गई थी। तो इस मारे बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे नियम जो मैंने नियम बताए, नियम कहीं भी कट ना हो पाए, नहीं बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहां से जब बोला, जब 1 महीना पूरा हो गया, उनके फादर, उनके ब्रदर और वो पुरोहित जी साथ में लेके आए और एक उनको ताबीज दिया था हाथ पे बांधने के लिए कि ताबीज ना उतरे, और ये कुछ नियम है, ये नियम कट ना हो। जैसे किसी की मौत में नहीं जाना, किसी के बच्चा हो तो वहां नहीं जाना, बहुत 2-3 चीजें और बताई थी, कट ना हो पाए। और आज भी जब मेरी लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी, जब मैं कॉलेज से आया था, तब वो बोल रही थी मैं किसी की बच्चे में चली गई थी, भूल गई थी, मेरे फ्रेंड के ही किसी उसमें बच्चे में चली गई थी, तो मुझे दिक्कत हुई थी। फिर मैंने बाद में उन पुजारी से बात की, फिर दोबारा वहां मुझे जाना पड़ा, मुझे 7 दिन वहां रहना पड़ा, दोबारा शुद्धिकरण हुआ, फिर ताबीज दिया, तो वो आज तक क्योरेंस नहीं हो पाया, वो आज भी लगा हुआ है। और मैंने जब अपने गुरु जी से पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सिंपल महाकालेश्वर जाके 1.25 लाख या 1.25 करोड़ महामृत्युंजय यज्ञ करवा ले, वो जीवन के लिए हट जाएगी। मैंने उनसे बताया था और उनको मैंने पूरी प्रक्रिया बताई कि आप इस दिन चले जाइए, पर उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा मैं नॉर्मल हूँ, मैं क्या ही बता पाऊंगा। है रिगुलर, आज उनसे मेरी कांटेक्ट नहीं है, ना कोई बातचीत है। आई होप उनकी आई थिंक शादी भी हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में खुश रहें और वो चीजें परेशान ना करें, आई होप सो। और क्या ही कर सकते हैं भाई, इसी मारे कह रहे हैं, तो आप अपने खास जो है ना, जब कोई खास आपके और नजदीक आए तो प्लीज इन चीजों से तो दूर रहिए, संभल के रहिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, और ज्यादा हो सके ज्यादा किसी फैमिली में, किसी फ्रेंड्स के यहाँ ज्यादा मत रुकिए। ज्यादा जाइए आ जाइए, तुरंत रुकने का सवाल नहीं हो चुका। इस टाइम बहुत बुरा हाल हो चुका है, इस टाइम भाई हर जगह कहीं ना कहीं किया कराया हो रहा है। छोटी सा अनाउंसमेंट है, हम लोग 1000 के बहुत करीब है, तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए, हेल्प करिए अपने भाई की, और इस सनातन की जर्नी को और लंबा ले जाने के लिए, और मैं आपके फैमिली मेंबर से किसी की हेल्प कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। राधा रानी, महादेव और गुरु जी की कृपा होगी। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।